हेलो एंड नमस्ते। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का मॉमिलॉजी विथ रेणु में। आज का टॉपिक जैसा आपने देखा है थोड़ा सा टेंशन वाला है, बट यस विथ सम बेसिक स्टेप्स वी कैन टेक केयर ऑफ इट। मेरा ये पर्टिकुलर टॉपिक आज का न्यू कोरोना वायरस स्ट्रेन को लेके है कि ये बहुत ही इन्फेक्शियस है, 70% और 60% मोर इन्फेक्शियस देन व्हाट वी हैव सीन अर्लियर इन द लास्ट 1 ईयर। इसीलिए मैं आज ये आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ। कहाँ हम लोग ये सोच रहे थे कि अब वैक्सीन आ गया है तो नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ दिस पेंडेमिक, बट लास्ट ईयर दिसंबर में यूके में एक नया इस कोरोना वायरस स्ट्रेन का म्यूटेशन पता चला which is more infectious than the previous one. There are some threats associated with the new coronavirus strain. थ्रेट के बारे में अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये more infectious है 60 to 70% than the previous coronavirus which we have seen. सेकेंड को यंग वंस को भी बहुत इन्फेक्ट कर सकता है। एंड द थर्ड वन, ये जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड हैं कोरोना वायरस से जिनको हुआ था 2019-20 में, उनको ये री इन्फेक्शन फिर से हो सकता है। एंड द फोर्थ वन, जिसके बारे में लोग बोलते थे कि यंग वंस हैं तो इनको शायद कोमोबिलिटी नहीं है तो ये बहुत ही लेस प्रोन है कोरोना वायरस के, लेकिन ये जो प्रेजेंट स्ट्रेन आया है ये उनके लिए भी इन्फेक्शियस है। सो ये बहुत ही नटशेल है। मैंने आपको बताया कि थ्रेट्स किनको है, जो पहले नहीं था वो भी अब इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। लेकिन थ्रेट्स तो हैं, पर उनको ओवरकम करने के लिए हमें कुछ प्रोटेक्टिव मेजर्स अपनाने ही होंगे। प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो आई हैव कम विद 4 टिप्स विच आई थिंक विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल द पेरेंट्स आउट देयर, फॉर देमसेल्व्स ऑल्सो एंड फॉर देयर किड्स ऑल्सो। माई फर्स्ट पॉइंट विल बी, जैसा कि हम लोग कंटिन्यू कर ही रहे हैं, वी आर वेयरिंग मास्क, वी आर यूजिंग सैनिटाइजर्स, तो ये हमें कंटिन्यू करना ही है। जितने भी सर्फिसेस होते हैं उनको डिसइंफेक्ट हमेशा कर दिया कीजिए। हेयर द पॉइंट कम्स इज, मास्क को आप कोशिश कीजिए 2 लेयर मास्क, एक मास्क के ऊपर दूसरा मास्क पहनिए। तो जहाँ भी आप सोचते हैं कि बहुत हाई रिस्क जोन है या कंटेजियस जोन है, जैसे एयरपोर्ट होता है, रेलवे स्टेशन होता है या मॉल्स होता है, तो आप जब भी अगर किसी इमरजेंसी में ये ट्रैवल करना पड़ रहा है या आप जाते हैं इस जगह पे, तो आप कोशिश कीजिए कि जो मास्क पहने उसके ऊपर एक और मास्क यूज़ कीजिए। इनकेस अगर ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि 2 मास्क पहनने की, तो आप कोशिश कीजिए जो भी आप मास्क पहनते हैं मेक श्योर कि वो 3 लेयर्स का हो। काफ़ी हद तक आपकी प्रोटेक्शन करता है। आपके नोज़ की, आपके माउथ के थ्रू जो वायरस अगर ट्रैवल करता है तो उसको रोकने में बहुत हद तक प्रोटेक्ट करता है। मास्क कोशिश किया कीजिए, कई लोग का मास्क आप देखेंगे कि यहाँ से रहता है, कोशिश कीजिए पूरे नाक को कवर करे, पूरा माउथ एरिया को कवर करे, तभी हम इससे प्रोटेक्टेड रह पाएंगे। हाइजीन सेंस को और भी अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। ऑलरेडी हम लोग बहुत हद तक हाइजीन को अपना चुके हैं। 2019-20 का सीन आप सभी को याद ही है, तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा अभी कॉन्शियस हैं। मगर बच्चों में ये डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे भी अब धीरे धीरे स्कूल जाना शुरू कर रहे हैं। छोटे बच्चे तो नहीं, फिर भी थोड़े बड़े बच्चों को अब स्कूल जाने के लिए अलाउ किया जा रहा है। तो लेकिन छोटे बच्चों को वी हैव टू प्रिपेयर देम फ्रॉम नाउ ओनली। आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? बच्चों को मेक श्योर कीजिए कि 20 to 30 सेकेंड तक हैंड वॉश की हैबिट डालें। मैं खुद ये प्रैक्टिस अपनी बेटी के साथ कर रही हूँ और अभी वो बहुत ही अच्छे से ये काम करती है। जब भी वो कहीं बाहर से आती है, अगर मैं उसे कहीं बाहर लेके जाती हूँ, वहाँ से आती है, तो एकदम श्योर रहती है कि मुझे घर आके अपने हाथ और पैर को अच्छे से धोना है। और अगर मेरे घर में कोई बाहर से आता भी है, अब उसके अंदर ये चीज़ इतने अच्छे से बैठ चुका है कि वो सीधे बोलती है गो एंड वॉश योर हैंड, एंड सेकेंडली मम्मा सैनिटाइज़र दो। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप भी ये प्रैक्टिस अपनी डेली नीड में ले आइए। अगर आप बच्चे को बाहर ले जा रहे हैं, नहीं ले जा रहे, डजेंट मैटर, पर उसे हाथ वॉश करने की हैबिट अभी से ही डाल दीजिए। जैसे कि हम लोग डिसिप्लिन करते हैं बच्चे को कि टेक बाथ एवरी डे, ब्रश योर टीथ ट्वाइस डेली, द सेम गोज़ फॉर दिस कि आप जब भी कुछ खेल करके उठ रहे हैं तो अपने हाथ को अच्छे से 20 to 30 सेकंड के लिए वॉश कीजिए। अगर आप पढ़ाई करके उठ रहे हैं, आपने इरेजर यूज़ किया है, पेंसिल यूज़ किया है, उसमें भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, तो मेक श्योर कि आप बच्चे को जब मौका मिले खाने से पहले और बाद में हाथ को धुलाइए। कोशिश कीजिए कि आप अपने बच्चों में अभी से ये हाइजीन की हैबिट डाल दें। इनकेस जहाँ भी वाटर से हाथ धोने की सुविधा नहीं है, वहाँ अपने बच्चों को सैनिटाइज़र कैरी करना सिखाइए। अगर वो बाहर जाते हैं और वो अपना खुद का एक बैग यूज़ करते हैं तो उसमें सैनिटाइज़र डालिए। मेक श्योर आप घर के हर जगह पे एक सैनिटाइज़र की बॉटल रखें और उनको ये खेल खेल में कम्युनिकेट कीजिए कि वाई हाइजीन इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस। उन्हें अच्छे अच्छे राइम्स दिखाइए, जिसमें अक्सर हमने देखा है जिसमें वायरस बैक्टीरिया से बच्चों को फाइट करते हुए दिखाया जाता है, तो वो कहीं ना कहीं बहुत डीप इम्पैक्ट डालता है बच्चों में, क्योंकि मैंने ये राजवी में देखा है। तो ये सब चीज़ बचपन से ही बच्चों में डालिए ताकि आगे जाके वो खुद ही बहुत ही कॉन्शियस हो हाइजीन को लेके। और ये आप मानेंगे नहीं, ये एक छोटा सा परसेंटेज ऑफ वायरस भी बहुत इन्फेक्शियस होता है, और ये हमारा जो एक छोटा सा एफर्ट शुरू होगा घर से ना, ये उसको फाइट करने में बहुत ही हेल्प देगा। तो अभी से ये अच्छी हैबिट बच्चों में एकदम इम्बाइब कर दीजिए एंड मेक श्योर कि वो हर दिन ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि वंस ये आपके प्रैक्टिस में आ जाएगा तो फिर बच्चे ये भूलेंगे भी नहीं। तो इन ब्रीफ
बच्चों को बेसिक हाइजीन हैबिट डालिए, उन्हें हैंड वॉश करने की हैबिट डालिए जहाँ जहाँ वाटर अवेलेबल है उससे। हाँ, वाटर अवेलेबल नहीं है उन्हें मेक श्योर कीजिए कि वो सैनिटाइज़र का उपयोग करें। थर्ड, उन्हें ये ज़रूर सिखाइए कि अपने हाथ से अपने आइज़, अपने माउथ, अपने नोज़, अपने ईयर या अपने स्किन को छूने की कोशिश ना करें, बिकॉज़ वो इन्फेक्शन को बहुत हद तक स्प्रेड कर देता है। जहाँ तक सैनिटाइज़र की बात है, हमेशा उसी आजकल मार्केट में बहुत फैंसी सैनिटाइज़र्स भी अवेलेबल है, लेकिन यू मेक श्योर कि आप वही सैनिटाइज़र यूज़ करेंगे जिसमें 60% प्लस अल्कोहल कंटेंट है। वो सबसे बेस्ट काम करता है बच्चों की स्किन से या हमारे स्किन से भी सरफेस से वायरस या बैक्टीरिया को हटाने में। थर्ड पॉइंट वुड बी, बहुत सारी सोशल मीडिया में हमारे आसपास बहुत सारे मिथ्स फैले हुए हैं कि वैक्सीन जो शुरू हुआ है कोरोना वायरस का, ये ठीक नहीं है। बट आप मेक श्योर कीजिएगा कि ये वैक्सीन ज़रूर लीजिएगा, बिकॉज मेडिसिन हैव ट्राइड एंड टेस्टेड। इनका ऑलरेडी बहुत अच्छा ट्रायल हो चुका है। वैक्सीन है तो कुछ ना कुछ इसका इम्पैक्ट कुछ लोगों में हो सकता है, बट दैट्स नॉट इन अ बिगर चंक ऑफ पॉपुलेशन। तो यू मेक श्योर जब भी आपका समय आए तो आप वैक्सीन ज़रूर लीजिए। प्लीज़ डू नॉट अवॉइड दिस, बिकॉज वैक्सीन लेने के 3 फ़ायदे होंगे। सबसे पहला, एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी। अगर आपके आसपास के लोग सारे ही वैक्सीनेटेड हैं तो ऑब्वियसली एक इम्यून सिस्टम तो डेवलप हो ही जाता है, तो उससे आपको इन्फेक्शन की चांसेस बहुत कम हो जाती है। सेकेंडली, अगर आपको इनकेस कोरोना वायरस आप कांटेक्ट में आ भी जाते हैं तो आपका बॉडी उससे अच्छे से फाइट कर पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ऑलरेडी इम्यून हो रहा है उससे लड़ने के लिए। और इसका एक और फ़ायदा क्या होगा, इससे जो आपका सीवियरिटी होता है इस इन्फेक्शन को बॉडी में आने के बाद, वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। तो इसलिए वैक्सीनेशन इज़ मस्ट। एंड थर्डली, ये जिनको री इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं उनको बहुत हेल्प करेगा ये उसको नहीं होने के लिए। तो वैक्सीनेशन इज़ मस्ट। वैक्सीनेशन से डरने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत हमें कोरोना वायरस से है, और कोरोना वायरस से ही बचने के लिए हमें ये वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। तो प्लीज़ मेक श्योर अपने आसपास को भी एडुकेट कीजिए कि वैक्सीनेशन का समय जिसका जब आएगा वो वैक्सीनेशन के लिए आगे बढ़े, ताकि एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो और हम लोग अपने आप को और सभी को इस डेडली डिजीज़ से बचा सकें। एंड माई फोर्थ टिप वुड बी, रिड्यूस द साइज ऑफ सोशल बबल। बाय सोशल बबल आई वांट टू से, आप जिन लोगों से एवरीडे या फ्रीक्वेंटली मिलते जुलते हैं उसके साइज़ को कम कीजिए। मान लीजिए आप हर दिन 2 दिन 3 दिन में इतने लोगों से मिलते हैं, तो ट्राई टू रिड्यूस द साइज़, क्योंकि जितना आप साइज़ रिड्यूस करेंगे उतना ही आपके चांसेस कम होंगे लोगों से इन्फेक्ट होने का। दिस आर द 4 मेजर टिप्स। तो जैसा कि हम डिसइंफेक्शन कर ही रहे हैं, हाइजीन मेंटेन कर ही रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर ही रहे हैं, और अब वैक्सीनेशन की बारी है। सो लेट्स बी होपफुल दैट दिस वैक्सीनेशन विल बी वेरी यूजफुल फॉर अस। इसी होप के साथ मैं आज का ये वीडियो ख़त्म करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे इन टिप्स को ज़रूर यूज़ करेंगे और सुरक्षित रहेंगे। तो टिल माई नेक्स्ट वीडियो, दिस इज़ रेनू साइनिंग ऑफ विद द होप कि आप हमेशा ही स्वस्थ रहेंगे। बाय बाय, नमस्ते।